Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe. So, myself Budresh Kathar and I am your maths teacher. So, let's start the pray before we start the lecture. Okay? So, close your eyes and start with me. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Para Brahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, so after this prayer, we are going for the exercise. It's good for us. Okay, so first of all, we are rub the hands and put it on your eyes and cheeks. Okay, so हमें hands को rub करना है और अपने eyes and cheeks पे रखना है. Okay, so it's 3 times compulsory for all. Okay, and then after you have to do the hand exercise. It's also compulsory. So straight your hands and move your hands. Okay. After this we are going for the lecture. Okay, so let's start the lecture. Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe. Myself Budresh Kathar and I am your maths teacher. So today we are going for the chapter number 9, pattern and symmetry. So आप सभी को पता होगा what is the pattern and what is the symmetry. Okay, so once again we have to revise the pattern and symmetry. So what is the pattern? Pattern is a one type of the सीरीज. जिस तरह से हम कोई भी सीरीज होती है वो कंटिन्यूस एक फ्लो के अंदर चलती है. जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 है तो वो एक फ्लो के अंदर चल रही है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ABCD जैसे कि ABCDEF वो कंटिन्यू होती है. सो वो एक पैटर्न के अंदर चल रहा है. देन आफ्टर व्हाट इज द सिमेट्री. सिमेट्री मतलब सिमिलर. जो दो चीज़ सिमिलर होती है उसको आप कैसे भी करो बट वो सिमिलर रहती है. जैसे कि आपके पास कोई ABCD लेटर है A, तो A को आप बीच में से मोड़ दोगे तो भी वो A हाफ आपको दिखाई देगा और वो कंटिन्यूसली एक दूसरे को ढक देगा. तो उस तरह से पैटर्न एंड सिमेट्री हमारा चैप्टर है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Okay, so there is a first of all question number 1. Observe the carefully and the following numbers pattern. Identify the rule and complete the pattern. तो हमें यहाँ पे पैटर्न को कंप्लीट करना है. पैटर्न बहुत तरह की होती है. नंबर पैटर्न, अल्फ़ाबेट पैटर्न, ऑब्जेक्ट पैटर्न एक्सेट्रा जो हमने एप्टीट्यूड के अंदर भी लर्न किया था. तो आपको ये इजीली अभी तो आ जाएगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर ए. 7 14 21 28 एंड देन आफ्टर नेक्स्ट. सो यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो सकता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 7 का जो टेबल है वही यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है. जैसे कि यहाँ पे 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28. तो यहाँ पे जो नेक्स्ट होगा वो होगा 7 5 ज़ा. ओके, सो 7 5 ज़ा 35. Then after 7 6 are 42. Then after 7 7 are 49. Then after 56. तो यहाँ पे जो है हमारा पैटर्न जो है वो इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है. 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14. तो इस तरह से हमारी जो नंबर सीरीज़ है वो कंप्लीट हो रही है. ओके, अगर आपको कोई भी नंबर दिया गया हो तो आपको उसमें सोचना है या तो नंबर्स को प्लस किया गया है, नंबर्स को माइनस किया गया है, नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया है, या फिर हमारा टेबल है, नंबर का जो टेबल होता है वो उसे कंटिन्यू किया गया है. देन आफ्टर ऐसी भी पैटर्न्स हो सकती है जिसमें कब पहले एडिशन किया हो फिर माइनस किया हो, फिर एडिशन फिर माइनस, फिर एडिशन फिर माइनस, या फिर 2 नंबर्स एडिशन 2 नंबर्स माइनस, 2 नंबर एडिशन 2 नंबर माइनस. तो ऐसे बहुत सारी पैटर्न्स हम नंबर में से बना सकते हैं. ओके, बट आपको यहाँ पे इतनी हार्ड तो नहीं आएगी, बट सिंपल तरीके से आप यहाँ पे पैटर्न्स को फॉलो कर सकते हो. नाउ 18, देन आफ्टर 27 36 45. तो पहले तो हमें इस पैटर्न को समझना है. 18 के बाद 27 किस तरह से आया. ओके, सो आप यहाँ पे प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एडिशन हुआ है +9.
18 में आप +9 करोगे तो आपको 27 मिलेगा, 27 में +9 करोगे तो 36 मिलेगा, 36 के अंदर +9 करोगे तो आपको 45 मिलेगा। सो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट? सो 45 + 9, 45 + 9. So 45 + 9, there is a 54. Then after 54 + 9, there is a 63. 63 + 9, there is a 72. And 72 + 9, there is a 81. तो यहाँ पर जो एडिशन है वो +9 का हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट 40, 50, 60, 70। यहाँ पर तो बहुत ही इजी पैटर्न है, यहाँ पे ओनली +10 हो रहा है। ओके, सो दैट इज 80, 90, 100 and 110। ओके, सो इस तरह से यहाँ पे पैटर्न हो रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज 88, देन आफ्टर 80, 72 and 64। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे नंबर्स माइनस हो रहे हैं, बिकॉज 88 के बाद 80 आ रहा है, तो यहाँ पे 8 नंबर माइनस हुआ है। देन आफ्टर 80 - 8 देयर इज 72, 72 - 8 64। ओके, सो नाउ 64 - 8, 64 - 8 कितना होगा? सो यहाँ पे 64 - 8 देयर इज 56। Then after 56 - 8, there is a 48. 48 - 8, there is a 40. And 40 - 8, there is a 32. ओके, आप यहाँ पे रिवर्स में एडिशन करोगे +8 तो आपको सीरीज मिल जाएगी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर E, F, G and H आपको होमवर्क के अंदर करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, there is a observe the rule and complete the number tower। तो यहाँ पे एक नंबर टावर है, इसे आपको कंप्लीट करना है। ओके, सो मैं आपके लिए यहाँ पे 1 कंप्लीट कर देता हूँ, आपको सेकंड खुद से कंप्लीट करना है। ओके, तो पहले तो आप वीडियो को पॉज करो और सोचो कि यहाँ पे कौन सी पैटर्न अलाउ होगी, यहाँ पे हम कौन सी पैटर्न से यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 है, देन आफ्टर 2 6, देन आफ्टर ब्लैंक, then after 12, then after blank and there is also blank। सो ये किस तरह से पैटर्न वर्क कर रही है, आप पहले वीडियो को पॉज करके सोचो, then after you have to continue this video। ओके, ओके, आई होप आपने ये पैटर्न देख ली होगी और आई थिंक आपको आंसर भी मिल चुका होगा। अगर नहीं मिला है तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे जो पैटर्न है वो एडिशन की नहीं है या तो सब्ट्रैक्शन की भी नहीं है, यहाँ पे पैटर्न है मल्टीप्लिकेशन की। आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4 है, तो अगर आप 1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2, तो वो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर है। देन आफ्टर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 6, जो ऊपर है यहाँ पे ऑलरेडी। तो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट? 3 × 4, सो 3 4 = 12, तो उसे हमें कहाँ पे लिखना है? यहाँ पर। सेम इसी तरह से ऊपर भी होगा, 2 × 6 देयर इज 12, जो ऑलरेडी दिया हुआ है। नाउ 12 × 6, सो देयर इज 72। नाउ 12 × 72, 12 × 72, तो वो आंसर हमें ऊपर लिखना है। ओके, तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको मिलेगा 864। ओके, सो इज दैट द आंसर? सो आपको ये जो नेक्स्ट है वो खुद से कंप्लीट करना है। ओके, वो भी हमारा सेम पैटर्न पे ही वर्कआउट करता है। ओके, so that is the question number 2. Now we are going for the question number 3. Now carefully observe the pattern and identify the rule and extended the pattern. ओके, तो हमें यहाँ पे पैटर्न को कंप्लीट करना है। वो पहले हमने देखी वो हमारी नंबर पैटर्न थी, ये हमारी पिक्चर पैटर्न है। मतलब कि यहाँ पे हमें कोई भी सिंबल्स दिखेंगे तो उस सिंबल को हमें आगे कंटिन्यू करना है।
तो फर्स्ट सिंबल यहाँ पे है, वहाँ पे 3 लाइन्स है, तो पहले डाउन अप डाउन, देन आफ्टर नेक्स्ट अप डाउन अप, देन आफ्टर नेक्स्ट अप डाउन डाउन। तो व्हाट इज द नेक्स्ट? तो यहाँ पे जो लास्ट है वो डाउन है, तो पहले हमें अप से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पर भी ये हुआ है ना, लास्ट डाउन था तो यहाँ पे अप, यहाँ पर हमारा इसी तरह से फॉलो होगा। तो यहाँ पे डाउन है तो पहले अप करेंगे, अप डाउन अप डाउन। हम यहाँ पर भी 4 ही ड्रॉ करेंगे, बिकॉज पहले 3, फिर से 3, देन आफ्टर 4, तो अगेन 4, देन आफ्टर नेक्स्ट होगा वो 5 होगा। तो यहाँ पे डाउन है तो अप करेंगे, अप डाउन अप, ओके। देन आफ्टर डाउन अप डाउन अप डाउन। तो यहाँ पर हम 5 5 फॉलो करेंगे, 3 3 4 4 5 5। तो इस तरह से हमारी पैटर्न कंप्लीट हो रही है, ओके। नाउ नेक्स्ट हमारा ट्रायंगल है। ट्रायंगल के अंदर एक छोटा सर्कल है, तो ऊपर की तरफ है, फिर यहाँ पे नीचे की तरफ, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो ये जो है वो क्लॉकवाइज राउंड अप हो रहा है, क्लॉकवाइज यहाँ पे राउंड अप हो रहा है। तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है इस तरह से, तो यहाँ पर से यहाँ पे और यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, बट आप लोग स्केल का यूज़ करके ड्रॉ करना, ओके। सो यहाँ पर अब कहाँ होगा, यहाँ पर, बिकॉज ऑफ ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है। देन आफ्टर यहाँ पे एंड देन आफ्टर यहाँ पर। तो ये हमारी हो गई कंप्लीट द पैटर्न, ओके। देन आफ्टर नेक्स्ट ये भी जो है वो हमारी क्लॉकवाइज, फर्स्ट यहाँ पे, देन आफ्टर यहाँ पर और इसी तरह से आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है, ओके। सी यहाँ पे आपको होमवर्क करना है। नाउ डी, तो डी के अंदर भी यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 1 क्यूब, आई मीन्स देयर इज अ स्क्वायर नॉट अ क्यूब। सो 1 स्क्वायर, देन आफ्टर 2 स्क्वायर, देन आफ्टर 3 स्क्वायर, 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे हमें 4 ड्रॉ करने हैं, यहाँ पे 5 और यहाँ पर 6, ओके। देन आफ्टर नेक्स्ट 1 सर्कल, 2 सर्कल्स जो मैचअप है, देन आफ्टर 3। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, 4 5 एंड 6, ओके। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर F। So first of all there is a square, then after triangle, then after 2 squares। तो यहाँ पे 2 triangles होंगे, let's draw। 2 triangles, यहाँ पे 1 triangle square, then after 1 triangle, 2 यहाँ पे square, तो यहाँ पे 2 triangles, then after 3 circles, sorry 3 squares, not a circles। ओके। सो इस तरह से हमारी पैटर्न जो है वो कंप्लीट होती रहेगी आगे की तरफ, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4, मेक अ 3 डिफरेंट पैटर्न्स यूजिंग द ब्लॉक। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 एंड 3 ब्लॉक्स हैं, तो इन तीनों का यूज़ करके आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ द पैटर्न्स ड्रॉ करनी है। पैटर्न्स तो आपको पता होगी किस तरह के पैटर्न्स होती हैं, आप अपने घर पे भी देख सकते हो, जैसे कि बेडशीट पे कोई पैटर्न्स होती हैं, वॉल पे होती है, देन आफ्टर आपके शर्ट पे होती है, या फिर आपके पास कोई और चीज़ है, बुक है तो बुक के अंदर भी कभी कोई पिक्चर्स के अंदर पैटर्न्स होती हैं जो सिमिलर होता है, आगे जाके वो सिमिलर रहता है। तो हमें यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई हैं, स्टार एंड देन आफ्टर दिस काइंड ऑफ एंड प्लस साइन। तो आपको उस तरह से पैटर्न्स को यहाँ पे ड्रॉ करना है, ओके। तो यहाँ पे 3 पैटर्न्स आपको ड्रॉ करनी है, 1 and 2 and 3, 1 2 and 3। तो आपको इसके अंदर 1, इसके अंदर 1 और इसके अंदर एक 1 ड्रॉ करनी है, ओके। सो मैं यहाँ पे 1 पैटर्न ड्रॉ कर देता हूँ, आपको 2 अपने होमवर्क के अंदर कंप्लीट करनी है, ओके। सॉरी, पैटर्न 1 आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है, पैटर्न 2 यहाँ पे एंड पैटर्न 3 यहाँ पे। तो फर्स्ट में आप स्टार ड्रॉ करोगे, सेकेंड में आप ये ड्रॉ करोगे और थर्ड में आप यहाँ पे प्लस साइन ड्रॉ करके करोगे, ओके। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको प्लस साइन ड्रॉ करके बता देता हूँ, ओके। ये आपको दोनों होमवर्क के अंदर कंप्लीट करनी है।
एंड आपको अगर कलर्स भी करने हैं तो कलर्स भी कर सकते हो। ओके, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 2 प्लस साइन को मैच कर दिया है और इस हिसाब से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, देन आफ्टर मैं नीचे की तरफ भी सेम करूँगा। ओके, सो इस तरह से मेरी पैटर्न्स ड्रॉ हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स अ वन टाइप ऑफ पैटर्न। ओके, लेट्स ड्रॉ ऑल्सो द क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे ये भी मैं आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ किस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो आप इस तरह से एक पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हो। एंड ऑल्सो स्टार किस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो, तो स्टार भी आप यहाँ पे इजीली अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने स्टार पैटर्न्स भी ड्रॉ कर दिए, तो आपको यहाँ पे ऐसे आगे कंटिन्यू करना है। Okay, now question number 5. Identify symmetry figures and take the right. Okay, जो सिमेट्री फिगर्स होगी उसको आपको यहाँ पे राइट करना है। ओके, सो पहले तो आपको सिमेट्री के बारे में पता होना चाहिए कि वो सिमेट्री किस तरह से होता है। अगर आप उसको बीच में से हाफ करोगे तो अगर उन दोनों को अगर आप फोल्ड करोगे तो वो सिमेट्री रहेगा, मतलब सिमिलर रहेगा। कहीं से भी उसका कॉर्नर बाहर नहीं रहेगा या फिर कुछ भी बाहर की तरफ नहीं रहेगा। सो वो होती है सिमेट्री। तो जैसे कि ये फिगर है, तो इसको आप बीच में से फोल्ड करोगे तो क्या ये सिमेट्री रहेगा? यस। तो आपको इसके अंदर एक एक्टिविटी करनी है, तब आपको ये फिगर्स कंप्लीटली पता चल जाएगी। सो आपको पेपर्स लेने हैं, ब्लैंक पेपर्स, या फिर आप कलरफुल पेपर भी यूज़ कर सकते हो। ओके, देन आफ्टर आपको कुछ शेप ड्रॉ करने हैं इस हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे मैंने शेप दिए गए हैं, ये सभी शेप आपको पहले ड्रॉ कर लेने हैं और ड्रॉ करने के बाद उसे कट करने हैं। ओके, आप कैंची से या फिर सीजर से उसे कट कर सकते हो। इन सभी शेप को आप कट करोगे, 1 2 3 एंड 4 शेप यहाँ पे। ओके, सो आप इन शेप्स को कट करोगे तो आपको पता चलेगा रियली में कि ये शेप्स किस तरह से सिमेट्रिकल होते हैं। दोनों को जब आप सेंटर में से मोड़ोगे तो वो सिमिलर रहेगा। और यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स भी है, मैं आपको अल्फ़ाबेट्स भी दूंगा कंप्लीट करने के लिए। तो वो आपको आईबीएल एक्टिविटी के अंदर आपको ये रियली करना है। तो आप इस तरह से पेपर को पहले तो ड्रॉ करोगे, फिर उसे कट करोगे, फिर उसको सेंटर में से फोल्ड करोगे। तो मैं यहाँ पे सेंटर में से इसे आपको दिखा रहा हूँ। तो इन दोनों को जब आप सेंटर में से कट करोगे, इसे मोड़ोगे तो ये सिमिलर रहेगा। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे टिक मार्क लगाना है। तो ये मेरा फर्स्ट है वो सिमेट्रिकल है, तो इसे मैं टिक कर लेता हूँ। आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है, फिर यहाँ पे टिक मार्क करना है। ओके, देन आफ्टर सेकेंड, तो सेकंड आप जब इसे फोल्ड करोगे तो क्या ये सिमेट्रिकल रहेगा? यस, आप इसको इस तरह से फोल्ड करोगे तो ये सिमेट्रिकल ज़रूर रहेगा। ओके, सो ये भी मेरा राइट है, बट आपको प्रैक्टिकली करना है, फिर यहाँ पे आंसर देना है। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट, तो इसे भी अगर आप यहाँ से सेंटर में से कट करोगे या फिर मोड़ोगे, कट नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसे फोल्ड करना है, तो ये भी हो जाएगा। देयरफॉर, तो अगर आप इसे यहाँ से कट करोगे तो क्या ये हो जाएगा? तो ये इस तरह से आप इसको फोल्ड करोगे तो ये पैटर्न ज़रूर, बट आप इसको स्ट्रेटली करोगे तो ये फोल्ड नहीं हो पाएगा। ओके, सो ये भी हमारा हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे हमारी जो सारी फिगर्स है वो सिमेट्रिकल है। ओके, अगर आप इसे यहाँ से करते स्ट्रेट तो ये नहीं हो पाता,
इसे भी आप अगर स्ट्रेट करते फोल्ड तो ये भी आपका नहीं हो पाता। ओके, नाउ नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग फिगर्स बाय ड्राइंग देयर मिरर हेवल्स। तो मिरर के अंदर किस तरह से दिखती है, तो ये हाफ यहाँ पे दी गई है, हाफ आपको कंप्लीट करनी है। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ किस तरह से हमें ये कंप्लीट करनी है। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी हाफ इमेज जो है वो फुल इमेज हो चुकी है। तो आपको इस तरह से सारी फिगर्स को कंप्लीट करना है। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर बी, कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्राइंग अ मोर स्क्वायर्स। तो यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1/4 दिया हुआ है, आपको बाकी का कंप्लीट करना है। ओके, यहाँ पर भी इस तरह से है, तो ये भी आपको 1/4 दिया हुआ है, वो आपको कंप्लीट करना है। व्हाट इज़ द 1/4? अगर आपको क्वेश्चन है तो मैं बता दूं कि 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है एंड 3 पार्ट्स आपको ड्रॉ करने हैं। मतलब कि यहाँ पे टोटल 4 पार्ट्स होंगे। ओके, टोटल यहाँ पे 4 पार्ट्स होंगे, उनमें से 1 पार्ट हमने ड्रॉ कर लिया है। ओके, तो अगर आपको ये ड्रॉ करने में दिक्कत आ रही है तो आप उसको लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल। ओके, सो मैंने ये पे लाइंस ड्रॉ कर दी है, जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई करके ड्रॉ कर सकते हो। ओके, मैं आपके लिए यहाँ पे 1 ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे है इस तरह से। ओके, तो ये कंप्लीट फिगर बन चुकी है। ओके, इस तरह से आपको ये सन वाला कंप्लीट कर लेना है। ओके, सो हमारा चैप्टर नंबर 9 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 10। ओके, एंड चैप्टर नंबर 10 इज दैट हमारा टाइम। ओके, सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट लेक्चर टाइम। ओके, सो बाय एवरीवन।